बिहार में इंडिया अलायंस से जुड़ी पार्टियों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर जल्दी ही बातचीत शुरू होने वाली। मेरे साथ मोहन प्रकाश हैं, इंचार्ज कांग्रेस के बिहार यूनिट के। पहला सवाल यह है कि क्या आपने कोई टाइम फ्रेम तय किया है, कोई फॉर्मूला तय किया है जिसके तहत आप बात करेंगे? नहीं, देखिए, इंडिया गठबंधन में सौहार्द है और सबका लक्ष्य एक ही है कि हमको लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए हमको एकजुट होकर लड़ना है। अब जैसे हमारा पक्ष है कि कांग्रेस पार्टी 40 की 40 सीटें लड़ेंगी, चाहे वो उम्मीदवार जेडीयू का हो, चाहे वो राजद का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे माले का हो। तो हमारे बीच में सौहार्द है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। वो बड़े आराम से सीटों का वो हो जाएगा तय आपस में। 2024 में एक नई राजनीतिक परिस्थिति है। 2019 में अलग फॉर्मूला था, जेडीयू किसी दूसरे अलायंस के साथ थी। इस बार एक नए अलायंस पार्टनर आपके साथ जुड़े हैं। आपको लगता है कि सीट शेयरिंग की जब बातचीत होगी तो ये एक इशू होगा कि पिछली बार हमने इतना चुनाव लड़ा तो इस बार भी हमें इतना मौका मिलना चाहिए? देखिए, हम एक राजनीतिक दल हैं। पहले 2 दल लड़े थे, हम राजद और हम। अब जेडीयू भी है, माले भी है, वो और वामपंथी समूह हैं और बहुत सी ताकतें हैं बिहार में। तो सबको लेके और एक सामूहिक फैसला होगा। कोई हमारा अलग से क्लेम नहीं है। मैंने कहा आपको, हम 40 की 40 सीट लड़ रहे हैं। उम्मीदवार कौन होगा वो अलग बात है। जी, कब तक बातचीत शुरू होगी? क्या कुछ आपने सोचा है इस बार? देखिए, अनौपचारिक रूप से तो राजनीति में रोज बात होती रहती है। उसको औपचारिक किसी दिन बनाना है, वो बना दिया जाएगा। तो आप उनको समय भी देंगे अपने अलायंस पार्टनर्स को कि वो अपनी बात रखें आपके सामने? नहीं, वो क्यों रखे हैं? जब सब लोग एक साथ हैं तो सब लोग एक साथ ही बात करेंगे, एक साथ ही बात करें, कोई दिक्कत नहीं है। जी। क्या हम मान सकते हैं कि जनवरी तक ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी? मतलब प्रक्रिया तो शुरू है, जनवरी के अंत तक? अरे कभी भी खत्म हो सकती है, क्योंकि जहाँ जहाँ हमारी ऑलरेडी एक सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम में सब पार्टियाँ चल रही हैं, तो हो जाएगा। लेकिन इसमें कोई डेट राजनीति में नहीं होती है ना। तो जब बातचीत होगी तो हमारे ख्याल से सारी चीज़ें सौहार्दपूर्ण तरीके से संपन्न होंगी। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। कांग्रेस मुख्यालय से सुधीश के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।